जरा सोच करके देखिए कि जिस पुलिस प्रशासन को आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, अगर वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो भला आम जनता अपनी मदद के लिए किसके पास जाएगी। आज की कहानी में एक दरोगा की हत्या कर दी जाती है, पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो ऐसी ऐसी सच्चाइयां सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर शहर की। शाहजहाँपुर का एक मोहल्ला पड़ता है जलाल नगर, और इसी जलाल नगर मोहल्ले का रहने वाला है शरीफुद्दीन मियाँ। बात कर रहा हूँ मैं 24 जून की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल शरीफुद्दीन जो जलाल नगर के ही नाले के किनारे होते हुए बस अड्डे पे जा रहा था तो देखता है कि नाले के अंदर बाइक के साथ एक व्यक्ति गिरा पड़ा हुआ है। शरीफुद्दीन जब पास जाकर के उस व्यक्ति को देखता है तो देखने के बाद एकदम से चौंक जाता है। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जलाल नगर मोहल्ले का ही रहने वाला दरोगा मेहरबान अली था। मेहरबान के परिवार में उसकी पत्नी जहीदा के अलावा 5 बेटियां हैं और एक बेटा। बड़ी बेटी है साबा, दूसरी बेटी है सना, तीसरी है जीनत, चौथी है आलिया, 5वां है इरम और सबसे छोटा बेटा है मोहसिन। दरअसल शरीफुद्दीन 1.5 साल पहले ही अपनी बड़ी बेटी सबा की शादी अनीस से कर चुका है। अनीस अपनी पत्नी के साथ अपने सास ससुर के साथ ही रहता है। अनीस जो अपना खुद का एक बिजनेस करता है। शरीफुद्दीन जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, वहाँ से भागते दौड़ते मेहरबान अली के घर पे जाता है, जहाँ पे बाहर उसका दामाद अनीस मिल जाता है। अनीस को जब देखता है मेहरबान अली के बारे में उससे बताता है। उसके बाद से अनीस घर के अंदर जाता है और अपने सास के साथ साथ पत्नी को भी खबर देता है। इधर जहीदा को जब मालूम चलता अपने सारे बच्चों को लेकर जब उस नाले के पास पहुँचती है और जब अपने पति को हिलाने डुलाने की कोशिश करती है तो मालूम चलता है कि मेहरबान अली की मौत हो चुकी है। देखते ही देखते वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तभी इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस जब अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है, सबसे पहले मेहरबान अली की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके सर पे काफ़ी गहरा घाव था, जो खून वहाँ पे बहा था लगभग सूख चुका था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद मेहरबान अली किसी गाड़ी से टकरा गया होगा या खुद ही नशे के हालत में नाले में जाकर गिर गया होगा। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि मेहरबान अली की एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। जब इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस अपनी टीम के साथ फिर से मेहरबान अली के घर पे जाती है और उसकी पत्नी जहीदा से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है। इस पे जहीदा पुलिस वालों को जवाब देती है कि नहीं साहब, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। पुलिस फिर से जहीदा से सवाल करती है कि आखिरकार मेहरबान अली उस नाले तक पहुंचा कैसे। इस पे जहीदा पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब 23 जून को करीब 11 बजे के आसपास मेरे पति अपने बाइक से ड्यूटी गए हुए थे, पर रात 8 बजे तक जब घर वापस नहीं आए, मैं खुद कंट्रोल रूम में फ़ोन की थी और मैं अपने पति के बारे में पूछताछ की तो मालूम चला कि मेरे पति ड्यूटी पे गए ही नहीं थे। मुझे लगा कि शायद मेरे पति अपने किसी दोस्त के यहाँ पार्टी करने के लिए चले गए होंगे, सुबह तक घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पति कई बार घर के बाहर पूरी रात गुजार चुके हैं। सुबह तक जब मेरे पति घर वापस नहीं आए, मैं अपने दामाद को उनके ऑफिस भेजने ही वाली थी, तभी हमें खबर मिल गया। जहीदा जब ये सारी बात पुलिस को बताती, उसके बाद से पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार मेहरबान अली की हत्या किसने कर दिया। तभी पुलिस के दिमाग में पिछले 2 महीने की एक बात याद आ जाती है। दरअसल मेहरबान अली की जो दूसरी बेटी सना थी, करीब 2 महीने पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। सना जो कॉलेज में अपनी पढ़ाई तो कर ही रही थी, लेकिन अपनी छोटी बहन जीनत के साथ इलाके के कोचिंग में भी पढ़ने के लिए जाती थी। दरअसल सना और जीनत जो पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे और इलाके के ही कोचिंग में अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे। सना अपनी बहन जीनत के साथ 7 अप्रैल को जब कोचिंग में पढ़ने के लिए जाती है
और जब वहाँ से छुट्टी होती है, जैसे वहाँ से करीब 200 मीटर तक आगे जाते हैं, तभी उनके पास अरशद अली पहुँच जाता है। दरअसल अरशद अली भी उनके साथ ही कोचिंग में पढ़ाई करता था। अरशद और सना के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, जीनत वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाती है, पर जैसे ही थोड़ी देर का समय गुजरता है, अरशद अपने पास से तमंचा निकालता है और सना के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से सना की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अरशद अपने दोस्त सलमान के साथ बाइक से फरार हो जाता है। सना की जब हत्या हो जाती है, उसके बाद से उसकी बहन जिन्नत चीख चीख करके रोने लगती है और उसकी चीख पुकार सुनकर कोचिंग के तमाम बच्चे भी इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि सना को लेकर के हॉस्पिटल तो जाते हैं, लेकिन पुलिस जब सना को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सना के रास्ते में ही मौत हो चुकी है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में सना की बहन जिन्नत से पूछताछ करती है तो जिन्नत अरशद का नाम बता देती है। दरअसल अरशद जो मूल रूप से प्रतापगढ़ के कठार गांव का रहने वाला है। अरशद के पिता का नाम है जहीरुद्दीन सिद्दीकी, जो खुद पुलिस में है। अरशद के एक चाचा जो कांस्टेबल है, जिनकी पोस्टिंग शाहजहांपुर में ही है। अरशद अपने चाचा के साथ ही रहकर अपनी पढ़ाई करता है। जिन्नत जब अरशद का नाम लेती है, उसके बाद से पुलिस अब अरशद के घर पे जाती है और वहाँ से अरशद को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुँच जाती है। और जब अरशद से सना की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो अरशद भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मैं सना को मारना नहीं चाहता था। दरअसल मेरी सना के साथ में दोस्ती तो थी, लेकिन मैं उसकी छोटी बहन जिन्नत से प्यार करता था। जब मैं जिन्नत से बातचीत करता था, सना को अच्छा नहीं लगता था और एक दिन इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दे दी, जिसकी वजह से जिन्नत के परिवार वाले भी उसे काफ़ी फटकार लगाए। दरअसल सना चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं। एक दिन सना मुझसे बता रही थी कि किसी भी तरीके से तुम मेरे अब्बू को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। अगर मेरे अब्बू की मौत हो गई तो उनकी जगह अनुकंपा के तहत मुझे नौकरी मिल जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जब मैंने उसके ऑफ़र को ठुकरा दिया, वो मुझसे झगड़े तकरार करने लगी और मुझे धमकी देने लगी कि मुझे रहते हुए तुम किसी भी कीमत पे मेरी छोटी बहन जिन्नत से शादी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया। अरशद जब ये सारी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अरशद के ही तहरीर पे उसके दोस्त सलमान को भी गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। पुलिस को जब ये घटना याद आती है, न जाने क्यों पुलिस को लगता है कि कहीं मेहरबान अली की हत्या उसके घर के सदस्यों ने ही तो नहीं करवा दिया है। इसीलिए पुलिस अब फिर से अपने टीम के साथ जहीदा के घर पे जाती है और जहीदा के साथ साथ उसके तमाम बच्चियों से अलग अलग बिठाकर सवाल करती है। पुलिस जब घर के तमाम सदस्यों को अलग अलग बिठा करके पूछताछ करना शुरू करती है तो अब सबके जवाब में काफ़ी हद तक अंतर दिखाई देता है। दरअसल जहीदा जब पुलिस वालों से कहती है कि 23 जून को जब मेरे पति 11 बजे ड्यूटी गए थे, रात्रि के घर वापस नहीं आए, पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर पता करती है तो मालूम चलता है कि कंट्रोल रूम में जहीदा फ़ोन भी नहीं की थी, जिससे यह साफ मालूम चल जाता है कि जहीदा झूठ बोल रही थी। लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। पुलिस जब घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि घर के सामने ही रोड के उस पार एक घर के दीवार पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसका रूप जहीदा के घर के ही तरफ था। पुलिस जाकर के उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, पर पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, सारा केस ओपन हो जाता है। दरअसल 23 जून को सुबह के करीब 9 बजे के आसपास मेहरबान अली ड्यूटी से अपने घर जाते हुए दिखाई देता है। जब 1 से 1.5 घंटे का समय गुजरता है, करीब 10:30 बजे के आसपास मेहरबान अली के घर में 2 और लोग भी जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद से घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकल पाता है। पुलिस जब रात्रि का सीसीटीवी चेक करती है तो मालूम चलता है कि रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास जहीदा के साथ साथ उसकी जितनी भी बेटियां थी बारी बारी अपने घर से बाहर निकलती है, रोड के दोनों तरफ देखती है और वापस अपने घर चली जाती है। फिर करीब 10:40 के आसपास जो दोनों व्यक्ति उसके घर के अंदर एंट्री किए थे, घर से बाहर निकलते हैं और उनके साथ मेहरबान अली भी था। लेकिन मेहरबान अली को देखकर साफ लग रहा था कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो दोनों व्यक्ति जब मेहरबान अली को अपने साथ लेकर घर से बाहर निकलते हैं, मेहरबान अली के बाइक पे ही उसे बीच में बिठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद से जहीदा अपने तमाम बच्चियों को लेकर घर के अंदर एंट्री कर जाती है।
पुलिस को जब इस तरह का सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, पुलिस अब फिर से जहीदा के घर पे जाती है और उन दोनों व्यक्ति के बारे में जहीदा से पूछताछ करती है। लेकिन इसके बावजूद भी जहीदा पुलिस के एक भी सवालों का जवाब नहीं देती है। इसीलिए पुलिस अब जो सीसीटीवी का फुटेज होता है जहीदा के सामने रख करके पूछताछ करती है। जहीदा जब वो सीसीटीवी फुटेज को देखती है, अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों को जवाब देती है कि हाँ साहब, मेरे पति की हत्या मैंने ही करवाया है। लेकिन जहीदा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक जहीदा की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल जहीदा का अपने बहनोई फारूक के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। फारूक जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। फारूक के साथ में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसके पति मेहरबान अली को मालूम चल जाता है। दरअसल मेहरबान अली जो अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जहीदा जब अपने पति की बात नहीं मानती, उसके बाद से मेहरबान अली अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। जब उसकी बच्चियां बचाने के लिए जाती है तो मेहरबान अली अपनी बच्चियों को भी पिटाई कर देता है। दरअसल मेहरबान अली जो काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था, उसकी बच्चियां जो कपड़े पहन करके घर से बाहर निकलती थी, मेहरबान अली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मेहरबान अली अपनी बच्चियों पर भी हमेशा रुक टुक लगाते रहता था, जिसकी वजह से मेहरबान अली की सारी बच्चियां भी उससे खफा हो जाती है। मेहरबान अली जब अपनी पत्नी के ऊपर दबाव डालना शुरू करता है, तभी जहीदा के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल जहीदा सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटवा देती हूँ और फिर मेरे पति के जगह पे अनुकंपा के तहत मेरी दूसरी बेटी सना को नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद से मैं अपने बच्चियों के साथ बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत करूँगी और मैं अपने आशिक फारूक से भी मुलाकात कर लूँगी। जैसे इस तरह का आइडिया उसके दिमाग में क्रिएट होता है, एक दिन अपने आशिक से जब मिलने के लिए जाती है तो वहीं पे दो लोगों से मुलाकात करती है, जिनमें से एक का नाम है तहसीन और दूसरे का नाम है कासिम। दरअसल ये दोनों ही सुपारी किलर है। इन दोनों से ही जब अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, ये दोनों ही इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बदले में 1 लाख रुपये का डिमांड करते हैं। जहीदा 1 लाख रुपया देने के लिए भी तैयार हो जाती है और 50,000 रुपया एडवांस में भी दे देती है और लगभग 6 महीने का समय लेती है और दोनों से वादा करती है कि जब तक मैं दिन और तारीख नहीं बताऊं तब तक अपने काम को अंजाम नहीं देना है। उसके बाद से जहीदा एक सही मौके का इंतजार करने लगती है। पर 7 अप्रैल को इधर अरशद जब सना की हत्या कर देता है, इससे मेहरबान अली इस प्रकार से अपने बच्चियों से खफा हो जाता है कि अब अपने पूरे परिवार के ऊपर पाबंदी लगा देता है, जिसकी वजह से अब जहीदा चाह करके भी अपने प्रेमी से मुलाकात नहीं कर पाती है। इसीलिए अब जहीदा दोनों से फिर से कांटेक्ट करती है और कहती है कि मेरे पति को अब तुरंत ही इस दुनिया से हटाना पड़ेगा और फिर एक तारीख तय करती है 23 जून को। दरअसल 23 जून को सुबह के करीब 9 बजे के आसपास मेहरबान अली जब नाइट की ड्यूटी करके अपने घर पे पहुंचता है, करीब 1.5 घंटे के बाद जहीदा तहसीम और कासिम दोनों को अपने घर पे बुला लेती है। उस वक्त मेहरबान अली जो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था और जहीदा का दामाद अनीस घर पे भी मौजूद नहीं था। जब ये दोनों घर के अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं कि मेहरबान अली गहरी नींद में सो रहा है। सोते वक्त ही उसका गला दबाने लगते हैं, लेकिन तभी मेहरबान अली की नींद खुल जाती है और अपना विरोध करने लगता है। तभी दोनों उसे पकड़ करके उसके सर को दीवार में काफ़ी जोर से वार करते हैं और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं और डेड बॉडी को अपने घर में लगभग 11 घंटों तक रखते हैं। रात्रि का जब 10 बज जाता है, रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास जहीदा के बच्चियां बारी बारी से अपने घर से बाहर निकलती है और रोड पर आकर देखती है कोई मौजूद तो नहीं है। सड़क का जब रेकी कर लेती है, उसके बाद से रात्रि के करीब 10:40 के आसपास तहसीन और कासिम मेहरबान अली की डेड बॉडी को बाहर लेकर निकलते हैं और उसी के बाइक पे बीच में बिठा करके मोहल्ले से बाहर जाते हैं और बाइक के साथ साथ उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंक देते हैं और वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई में जहीदा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस जहीदा के तहरीर पे उसके तमाम बच्चियों को गिरफ्तार तो करती है, साथ ही साथ दोनों बदमाशों को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है जयपाल सिंह देसवाल। जयपाल सिंह देसवाल जो झज्जर हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं अजय। अजय जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं रूबी। रूबी जो जिला छपरा बिहार प्रदेश की रहने वाली हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं राजेंद्र सैनी। राजेंद्र सैनी जो खंडवा चूरू राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। पांचवें मेरे व्यूअर हैं सलीम मलिक। सलीम मलिक जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं इफ्तिखार। इफ्तिखार जो जकार्ता इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।